हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा एट इट्स सेंटर। राइट, आगे जो दो एग्जाम्पल थे वो भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही एग्जाम्पल थे, और ये जो एग्जाम्पल है वो भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही एग्जाम्पल है। राइट, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर आर्क है। राइट, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, और उस चार्ज की वजह से उसके सेंटर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमें फाइंड करना है, यानी उसके इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। राइट, तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। उस डायग्राम के अंदर मैंने एक सर्कुलर आर्क लिया है। राइट, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। उसका रेडियस कितना मैंने अज्यूम किया है, आर अज्यूम किया है। राइट, और ये जो ओरिजिन है वो उसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो सर्कुलर आर्क के ऊपर चार्ज है, उस चार्ज की वजह से उसके सेंटर के ऊपर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, यहाँ पे ये जो आर्क है, उस आर्क ने उसके सेंटर के ऊपर टोटल कितना एंगल बनाया है, थीटा जितना। थीटा इज द एंगल सबस्टेंस बाय दिस सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। सेंटर के ऊपर टोटल कितना एंगल बनाया है इसने, थीटा जितना। राइट, अब देखिए इस डायग्राम के अंदर ये जो सर्कुलर आर्क मैंने कंसीडर किया है वो कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। राइट, सिमिलरली आप कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर इसको आप कंसीडर कर सकते हो। राइट, सारे केसेस में आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। जस्ट इसमें डिफरेंस आएगा तो किसका आएगा, डायरेक्शन का आएगा। राइट, यह भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि एक मैंने आर्क कंसीडर किया है जिसका रेडियस कितना है, आर जितना है, और उसने सेंटर के ऊपर टोटल कितना एंगल बनाया है, थीटा जितना एंगल बनाया है। राइट, इसमें भी हम इंटीग्रल कैलकुलस का ही यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस आर्क के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, लाइन एलिमेंट, जिसका लेंथ मैंने कितना लिया है, डीएल। याद रखिए यहाँ पे मैंने लेंथ के सिंबल के लिए क्या यूज किया है, डीएल यूज किया। उसका मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है इट इज द इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल, इट इज टेंड्स टू जीरो। बट आपको समझ में आया इसीलिए मैंने इस डायग्राम को प्रॉपर स्केल में ड्रॉ किया है। अदरवाइज ये है क्या, इट इज द इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल लाइन एलिमेंट, द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट इज टेंड्स टू जीरो, द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट इज टेंड्स टू जीरो। तो मैंने यहाँ पे डीएल जितने लेंथ का एक छोटा सा लाइन एलिमेंट कंसीडर किया है ओवर द सर्कुलर आर्क, और मैंने ये अज्यूम किया है कि ये जो लाइन एलिमेंट है उसने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया है, डी फाई जितना। कितना एंगल बनाया है, डी फाई जितना। एंड द एंगल मेड बाय दिस लाइन एलिमेंट विद द एक्स एक्सिस इज फाई। मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि ये जो लाइन एलिमेंट है उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, फाई जितना एंगल बनाया है। राइट, मैंने यहाँ पे उसके लेंथ का इक्वेशन भी लिखा हुआ है। देखिए डीएल इज इक्वल टू क्या आएगा, आर डी फाई। आर्क लेंथ का इक्वेशन क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, आर, और ये जो लाइन एलिमेंट है यानी ये जो छोटा सा आर्क आप देख रहे हो, राइट, स्मॉल पार्ट ऑफ द आर, उसने कितना एंगल बनाया है सेंटर के ऊपर, डी फाई जितना। तो उसका टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, आर डी फाई जितना आ जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो छोटा सा आर्क है जिसका लेंथ कितना है, डीएल इज इक्वल टू आर डी फाई, उसकी वजह से ये जो सेंटर है ओ, यानी जो ओरिजिन है हमारा, राइट, इस केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन एलिमेंट है वो स्मॉल है, तो उस स्मॉल लाइन एलिमेंट के अंदर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या आएगा, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल। राइट, अब आप देखिए कि ये जो आर्क है, राइट, उसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो कहां पे आएगा, एग्जैक्ट मिडिल में आएगा यहाँ पे। राइट, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आर्क है छोटा सा, उसका जितना भी चार्ज है उसको यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट कंसिडर करेंगे। द होल चार्ज ऑफ दिस स्मॉल आर्क इज कंसिडर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, एट इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ओ के ऊपर जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। कहाँ पे आएगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। राइट, तो ऐसे मैंने लॉजिकली यहाँ पे डीई का डायरेक्शन ड्रॉ किया है। देखिए इस केस में मैंने जो आर्क कंसीडर किया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पॉइंट ओ के ऊपर, उसका डायरेक्शन कहां पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। राइट, तो कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर आप आर्क कंसीडर करो तो सब में आपको मैग्नीट्यूड तो सेम ही मिलेगा, लेकिन डिफरेंस किसका होगा, डायरेक्शन का होगा। राइट,
हम दोनों को यहाँ पे इंडिविजुअल समझेंगे, मैग्नीट्यूड को भी अलग से समझेंगे और डायरेक्शन को भी अलग से समझेंगे। यानी पहले हम मैग्नीट्यूड की इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे और बाद में लॉजिकली हम इसके साथ डायरेक्शन को जोड़ लेंगे, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो सबसे पहले हमें उस छोटे लाइन एलिमेंट के अंदर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है उसकी वजह से हमें क्या करना है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्बडा है। तो लैम्बडा क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ एन आर्क इज गिवन बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। एल यानी क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क। अब ये जो सर्कुलर आर्क है उसका रेडियस कितना है, आर जितना है, देखिए यहाँ पे, और उसने सेंटर के ऊपर टोटल कितना एंगल बनाया है, थीटा जितना, तो उसका लेंथ कितना आएगा, आर थीटा, राइट। आप लैम्बडा के फॉर्म में भी इक्वेशन को रख सकते हो या टोटल चार्ज के फॉर्म में भी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। जितना हो सके उतना हम उसको इजीली याद रख पाए ऐसे फॉर्म में उसको फाइनली हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस स्मॉल आर्क के अंदर चार्ज कितना आएगा, उसका लेंथ मैंने अज्यूम किया है dl जितना, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका लेंथ कितना है, dl जितना है। देखिए यहाँ पे द लेंथ ऑफ द स्मॉल आर्क इज dl एंड dl इज इक्वल टू r d phi। तो सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज रिसाइडिंग इन द स्मॉल आर्क इज गिवन बाय dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dl, राइट। dl का इक्वेशन यहाँ पे यानी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इन ब्रैकेट r d phi। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट ओरिजिन इज गिवन बाय डीई इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे नीचे देखिए ये जितना भी चार्ज है सर्कुलर आर्क के ऊपर उसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू इट्स रेडियस, और यहाँ पे रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल आर स्क्वायर। डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, के डी क्यू का वैल्यू क्या है, ऊपर से यहाँ पे रख देंगे लैम्बडा आर डी फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वन टाइम आर आर कट हो जाएगा। फाइनली वी हैव के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर डी फाई। फाइनली हमारे पास डीई का इक्वेशन क्या आ गया, के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर इंटू डी फाई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करेंगे, राइट। यानी उसको हम दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे। देखिए ये जो डी है, राइट, ये जो डीई है उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया होगा, यहाँ पे फाई जितना, क्योंकि ये एंगल फाई है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी कितना होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो डीई का ये वाला जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगा हमारा, डीई कॉस फाई हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है अलोंग द वाई एक्सिस वो हमारा क्या हो जाएगा, डीई साइन फाई हो जाएगा, राइट। तो डीई को हम क्या करेंगे, उसके दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करेंगे। डीई का एक्स कंपोनेंट आएगा डीई कॉस फाई और उसका वाई कंपोनेंट आएगा डीई साइन फाई, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ डीई इज गिवन बाय डीई एक्स इज इक्वल टू डीई कॉस फाई। यानी ये जो हमें एक्स कंपोनेंट मिला है इट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे फॉर द सर्कुलर आर्क, so we get the net x component of the electric field at its center at origin, okay। तो net x component of E at origin is given by Ex is equal to integration E dx। E dx यानी क्या आएगा, de cos phi। de का इक्वेशन क्या था, k लैम्बडा डिवाइड बाय r d phi और cos phi, राइट। यहाँ पे देखिए ये जो phi है, phi क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय द स्मॉल आर्क विद दी एक्स एक्सिस। फिर से यहाँ पे इसको हम देख लेंगे एक बार। देखिए ये हमारा फाई है, क्या है, फाई। तो इस केस में हमारा फाई का वैल्यू कहां से कहां वेरी होगा, 0 to थीटा। ये कैसे होगा, देखिए मान लीजिए कि ये लाइन एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली यहां पे मैंने कंसिडर किया है, राइट, इस पॉइंट पे। तो उस लाइन एलिमेंट ने यानी उस स्मॉल आर्क ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया होता, 0। और अगर मान लीजिए कि यहां पे मैंने लाइन एलिमेंट कंसीडर किया है एट द एक्सट्रीम एंड, सेकंड एंड, राइट, तो वहां पे उसने कितना एंगल बनाया होता, थीटा। तो उसका मतलब क्या है कि फाई का वैल्यू कहां से कहां वेरी होगा इस केस में, 0 to थीटा, राइट। तो मैंने यहां पे देखो लिमिट रख दिया है 0 to थीटा, के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई डी फाई। के लैम्बडा और आर जो है वो कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन में से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, कॉस फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन फाई। और मैंने ब्रैकेट के बाहर लिमिट भी रख दिया है 0 and थीटा।
तो ये आ जाएगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन फाइव की जगह पे थीटा रखेंगे, साइन थीटा माइनस साइन जीरो। साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर का इक्वेशन क्या आ जाएगा, के लेमड़ा आर इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है याद रखिए, इसके अंदर थीटा इज द एंगल मेड बाय द सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। थीटा इज द एंगल मेड बाय द सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। सिमिलरली हम y कंपोनेंट के इक्वेशन को अगर हम इवेल्युएट करें तो क्या आ जाएगा, उसका y कंपोनेंट क्या आएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी साइन फाइव, और उसके अंदर फाइव का लिमिट कहां से कहां रखेंगे हम, जीरो टू थीटा, राइट। तो देखिए ये इक्वेशन आ जाएगा ऐसे, लाइक दिस। ये हो जाएगा नेट y कंपोनेंट ऑफ E एट ओरिजिन इज गिवन बाय ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy, that means it is the summation of the small y component of the small electric field और y component of the small electric field। यहाँ पे dy क्या आएगा, de sin फाइव, क्या आएगा, de sin फाइव। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन जीरो टू थीटा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर साइन फाइव डी फाइव, के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, यानी ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में से बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन के अंदर साइन फाइव का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस फाइव, और मैंने लिमिट रखा है जीरो टू थीटा। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस फाइव की जगह पे जीरो, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, राइट। तो देखिए यहाँ पे के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर एज इट इज, कॉस जीरो वन होगा, उस वन को मैंने आगे लिखा है वन माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वाई कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। अगर हम दोनों को जोड़ दे इस केस में तो ये क्या आ जाएगा, ई एक्स इन ब्रैकेट माइनस आई कैप प्लस ई वाई माइनस जे कैप। देखिए यहाँ पे जो माइनस और माइनस जे है, राइट, वो मैंने लॉजिकली यहाँ पे लिखा है क्योंकि मेरा जो आर्क है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होता है और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव होता है, राइट। ये इस केस के लिए मैंने इक्वेशन लिखा है, अलग अलग केस के लिए ये इक्वेशन अलग अलग होगा। मैग्नीट्यूड के लिए हम यही इक्वेशन यूज करेंगे एक्स और वाई के लिए, सिर्फ इसमें चेंज क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, राइट। तो देखिए ये दोनों को मैंने जोड़ के एक फाइनल इक्वेशन बना दिया है, ई इज इक्वल टू ई एक्स इन ब्रैकेट माइनस आई कैप प्लस ई वाई माइनस जे कैप। दोनों के इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो फाइनली ये हमारा ई का इक्वेशन हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे कि इस इक्वेशन का यूज कैसे करना है, राइट। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया है। केस वन में मेरे पास एक आर्क है, दिस इज द क्वार्टर पार्ट ऑफ ए सर्कल, राइट, दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, यानी ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा आर्क है, राइट, वो किसके जितना है, इट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो याद करिए कि ये जो आर्क है इट इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है, तो वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, π/2 जितना। उसका मतलब क्या है कि इस केस में हमारा थीटा का वैल्यू कितना आएगा, π/2 आएगा, राइट। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा, थीटा कितना लेना है हमें, π/2, ये क्या हो जाएगा, के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। वाई कंपोनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना लेना है, π/2, कॉस π/2 जीरो हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव के लेमड़ा बाय आर। अब दोनों एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को हम मिला देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, राइट। अब देखिए डायग्राम के अंदर मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका लॉजिकल डायरेक्शन ड्रॉ किया है। ये जो आर्क है, राइट, दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, तो उसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो कहां पे आएगा, एग्जैक्ट यहां पे आएगा, राइट, एट द मिडल ऑफ द आर्क। तो उसका मतलब क्या है कि इस केस में हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि द होल चार्ज ऑफ द arc is considered to be concentrated at its midpoint, at its center। तो पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके सेंटर के ऊपर यानी ओरिजिन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, राइट। अब देखिए ये टोटल एंगल कितना है, π/2 है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ मैंने किया है, दिस लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्स और वाई के साथ थर्ड क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनाएगा, 45। देखिए ये पूरा एक लॉजिकल तरीका है इसको फाइंड करने का। दूसरा तरीका है इक्वेशन का यूज करके, राइट। तो देखिए लॉजिकली हमें पता चल गया कि ये जो ई है
वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ थर्ड क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनाएगा, π/4 जितना, राइट। इसको लॉजिकली भी हम देख लेते हैं। देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स EY डिवाइड बाई EX, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। इसका जितना वाई कंपोनेंट है उतना ही एक्स कंपोनेंट है, तो EY डिवाइडेड बाई EX क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। तो उसका मतलब क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द circular arc makes an angle of 45, that means makes an angle of π/4 with the x-axis in a third quadrant, makes the angle of 45 with the x-axis in third quadrant, right। तो दोनों लॉजिकल तरीके से और इक्वेशन से भी आप इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल मैंने यहां पे इसमें कंसीडर किया है। देखिए एक सेमी सर्कुलर आर्क है, राइट, लेकिन ये वाला जो केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। दिस इज द सेमी सर्कुलर आर्क चार्ज विथ हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क इज चार्ज विथ द नेगेटिव चार्ज एंड हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट इज चार्ज विथ द पॉजिटिव चार्ज, राइट। उसका मतलब क्या है कि इसका जो 1/4 पार्ट है, राइट, यानी जो हाफ पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल है, सॉरी, हाफ पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल इट इज चार्ज विथ द पॉजिटिव चार्ज एंड रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट इज चार्ज विथ द नेगेटिव चार्ज, राइट। यानी एक ही आर्क के ऊपर दो अलग अलग टाइप के चार्ज का क्या है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले जो एक टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सेम एज हम जो दूसरे टाइप का जो हमारा आर्क है, यानी दूसरा जो आर्क है जिसके ऊपर दूसरे टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए भी इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करेंगे। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, वेक्टर सम में डाल देंगे, यानी दोनों का हम वेक्टर सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, राइट। पहले हम लॉजिकल वे देख लेते हैं कि लॉजिकली इसका जो डायरेक्शन है वो कहां पे होना चाहिए, राइट। देखिए अगर मैं ये वाले आर्क को कंसिडर करूं पॉजिटिवली चार्ज आर्क को, राइट, तो उसका सेंटर यहां पे होगा, इसका सेंटर यहां पे होगा, तो ओरिजिन के ऊपर उस सेंटर के ऊपर जो चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आएगा, अवे आएगा। दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E प्लस, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर के ऊपर यानी ओरिजिन के ऊपर, वो कहां पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। इस वाले आर्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, और उसका सेंटर यहीं पे होगा। उसका मतलब क्या है कि जितना भी चार्ज है नेगेटिव चार्ज इस आर्क के ऊपर यानी इस हाफ पार्ट के ऊपर, वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एट इट्स मिड पॉइंट, राइट। तो यहां पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ओरिजिन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन कहां पे होता है, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज यानी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट। अब आप देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज इस आर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी इस हाफ पार्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस हाफ पार्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो आएगा इस केस में वो क्या आएगा, सेम आएगा, यानी जितना E प्लस होगा उतना ही क्या आएगा, E माइनस आएगा। जितना E प्लस होगा उतना ही क्या आएगा, E माइनस, राइट। अब लॉजिकली मैं E प्लस और E माइनस को दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व करूं तो होगा क्या, देखो E माइनस जो है, राइट, यहां पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो टोटल एंगल यहाँ पे इस वाले हाफ पार्ट का 90 है सेंटर के ऊपर, इस वाले हाफ पार्ट का भी कितना है 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, और ये भी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 45, राइट। अगर ये 45 है तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट एंगल जो है वो भी कितना आना चाहिए, 45 होना चाहिए। अब देखो E प्लस का ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट E प्लस cos 45, और y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, E प्लस साइन 45। सिमिलरली जो E माइनस है उसका y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, E माइनस साइन 45, और x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, E माइनस कॉस 45। तो देखिए ग्राफिकली यहाँ पे जो E माइनस और E प्लस के y कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में। यानी ये जो पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है जिसके अंदर हाफ पार्ट में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हाफ पार्ट में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से सेंटर के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो लॉजिकली कहां पे होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में आएगा, राइट। सो दिस इज द लॉजिकल वे टू गेट द आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। दूसरा तरीका है इक्वेशन का, राइट,
वो इक्वेशन से भी हम देखेंगे कि जिसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे आएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, पहले जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे, यानी उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। सिमिलरली जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है उसका भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फिर सबका हम वेक्टर सम करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर पॉजिटिव आर्क के लिए मैंने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की इक्वेशन लिखे हैं, राइट। हमारा जो पॉजिटिव आर्क है, राइट, उसने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया होगा, 90, तो थीटा कितना आएगा, 90 आएगा, राइट। तो ई एक्स क्या आएगा, ई एक्स प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज का एक्स कंपोनेंट आएगा के लेमड़ा बाय आर, और वाई कंपोनेंट भी कितना आएगा, के लेमड़ा बाय आर आएगा, राइट। लॉजिकली मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है तो उसको ही मैंने सीधा इक्वेशन में यूज कर दिया। देखिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज आर्क है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो उसका इक्वेशन मैंने कैसे बना लिया, देखिए यहाँ पे दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट को जोड़ के E plus, that means electric field produced by the positively charged part of the semicircular arc is given by k lambda divided by r in bracket minus I cap plus k lambda divided by r in bracket minus j cap. सिमिलरली ये दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे फॉर द नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि जितना पॉजिटिव आर्क ने एंगल बनाया है 90 उतना ही नेगेटिव आर्क ने बनाया है, तो जितना ई एक्स प्लस था उतना ही ई एक्स माइनस आएगा और जितना ई वाई प्लस था उतना ही ई वाई माइनस आएगा। तो देखिए ई एक्स प्लस यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आर्क कितना था, के लेमड़ा बाय आर, और वाई कंपोनेंट भी कितना था, के लेमड़ा बाय आर। तो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है उसका भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कितना आएगा, के लेमड़ा बाय आर और के लेमड़ा बाय आर। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आएगा, डायरेक्शन का। देखिए यहाँ पे डायग्राम में कि जो ई माइनस है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। तो इसका इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना लिया है। देखिए ई माइनस क्या आ जाएगा हमारा, के लेमड़ा आर, के लेमड़ा डिवाइड बाय आर इन ब्रैकेट माइनस आई कैप प्लस के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट जे कैप। अब ये ई प्लस और ई माइनस दोनों का हम समेशन करेंगे तो देखिए ये जो कंपोनेंट है ये के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर माइनस जे कैप है और ये के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर प्लस जे कैप है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एक्स कंपोनेंट, और वो कितना आएगा, -2 के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर आई कैप। कितना आएगा, -2 के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर आई कैप। देखिए मैंने आपको लॉजिकल तरीका भी समझाया था कि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे आएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, राइट। यहाँ पे इक्वेशन में भी हमने देख लिया कि इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है।